Good morning, student. Now we will start the poem from Beehive. No Men Are Foreign. It is written by James Kirkup. सबसे पहले हम पोएम का इंट्रोडक्शन देखते हैं, जैसे कि टाइटल में हमें क्या पता चल रहा है। नो मेन आर फॉरेन। नो मेन आर फॉरेन मतलब होता है अ पर्सन हु नॉट बिलोंग टू अदर कंट्री। No men are foreign means no men are belongs to another country. The poet want to say all men are same, all men are equal. इस पोएम में जो पोएट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में सब लोग एक जैसे हैं। अलग अलग कंट्री बना दी गई है जो लोगों ने, तो लोग ये सोचते हैं कि वो अलग अलग हैं, वो दूसरी कंट्री को बिलोंग करता है इसलिए वह अलग है। सभी में एक जैसा ही रहता है, वह जीते हैं, सब एक ही तरीके से मरते हैं। सभी को भगवान ने नेचर के साथ सभी चीज़ें जैसे कि सनशाइन, रेन, इक्वल फैसिलिटी दी है भगवान ने, तो भगवान यही मानते हैं कि सब एक हैं। लेट अस डिस्कस द पोएम। स्टेंजा नंबर 1, रिमेंबर, याद रखें। पोएट कहते हैं याद रखें, नो मेन आर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स होता है एलियन, पराए, तो कोई भी पराया नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है, कोई भी देश विदेश नहीं है, मतलब कोई भी बाहर के लोग नहीं हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, सभी वर्दियों के नीचे। अ सिंगल बॉडी बी ब्रीथ्स, एक जैसा ही शरीर सांस ले रहा है। मतलब बताया है कि बीनीथ मतलब अंडर मतलब सभी वर्दियों यूनिफॉर्म के नीचे जो एक सभी का शरीर एक जैसा होता है और वह सांस ले रहा है। लाइक अवर्स, वो हमारे जैसे ही हैं, जो भी लोग हैं सारे जो भी लोग हैं वो सब भी हमारे ही जैसे हैं, उनमें भी कोई अलग कोई नहीं है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, धरती जिस पर हमारे बंधु चलते हैं, हमारे ब्रदर्स चलते हैं, वह धरती भी हमारे ही जैसी धरती है। इन विच विश ऑल शेल लाई, और जिसके तले पर हम सब मरकर दफन हो जाएंगे और हम सब मर जाएंगे। अब आप पिक्चर में देखिए कि यूनिफॉर्म देखिए, ये तीनों अलग अलग है। सबसे आगे वाली है यूएसए की, सोल्जर है, ये सोल्जर यूएसए का है क्योंकि इसकी यूनिफॉर्म अलग है। ये बीच में है जो वो इंडिया का सोल्जर है, और सबसे लास्ट में है वो जापान का सोल्जर है। तो इनकी सबकी यूनिफॉर्म अलग है, लेकिन इनके अंदर जो शरीर है वह एक जैसा है, वह सभी सांसें ले रहे हैं। उनकी बॉडी जो है मतलब शरीर एक जैसा है, मतलब हम अलग नहीं हैं, बस क्या हो गया है, कंट्रीज अलग अलग है। तो इस स्टेंजा में पोएट यही कह रहे हैं कि हमारे कंट्री का भले यूनिफॉर्म अलग अलग है, सारे सोल्जर्स अलग है, लेकिन सभी वहीं धरती पर सांस लेते हैं, धरती पर ही रहते हैं और धरती पर ही मर जाते हैं। तो सबका ह्यूमन बीइंग सभी का जो है वह एक जैसा है। भगवान ने सभी को सेम बनाया है, किसी में भी भेदभाव नहीं है। इन द सेकेंड स्टेंजा, they too aware the sun and air and water are fed by peaceful harvests, by wars long winter starved। अब यहाँ पे starved मतलब होता है भूखा रहना, है ना, go without food, starved। और यहाँ पे बोला है पीसफुल मतलब होता है फ्री फ्रॉम वॉर, शांति के समय में जब वह शांति रहती है, वॉर नहीं होता, युद्ध नहीं होता है। अवेयर मतलब होता है अनुभव करना। तो जब भगवान ने हमको जो दिया है, गॉड गिफ्ट जो है हमारे पास में, सन, एयर एंड वाटर, जब हमको मिलता है, अनुभव करते हैं हम इन सब चीज़ों का, तो आर फेड बाय पीसफुल मतलब जब वॉर भी नहीं होता है तो हमें खाना, हम अच्छे से शांति से खाना खाते हैं।
ऐसे ही वो वे मतलब दे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे आगे दे आया है, तो दे मतलब जो फॉरेनर्स है वह भी यही करते हैं। जब वॉर नहीं होता है तो शांति से वो भी खाना खाते हैं, उनके पास भी सन एयर और वाटर आता है। लेकिन बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, जब युद्ध के समय जो सोल्जर्स रहते हैं उन्हें खाना नहीं मिलता है, वो खाना नहीं खा पाते हैं, भूखे रहते हैं, तो वहाँ के लोग भी भूखे रहते हैं। ज़्यादा ठंड पड़ती है, लॉन्ग विंटर, अगर खूब ठंड भी पड़ती है तो भी वह भूखे रहते हैं। तो वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों में कोई अंतर नहीं होता है। Their hands are ours and in their lines we read। अब उनके हाथ भी हमारे हाथ जैसे ही रहते हैं, जो सोल्जर्स रहते हैं, फॉरेनर्स रहते हैं, उनके हाथ भी हमारे हाथ जैसे ही रहते हैं। इन देयर लाइन्स वी रीड, जो हम लाइन को रीड कर सकते हैं, जैसे हाथों की हमारी रेखाएं रहती है ऐसी उनके हाथों में भी रेखाएं रहती है। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन, हमारा लेबर मतलब मेहनत करना, तो हमारी मेहनत और उनकी मेहनत में भी कोई डिफरेंस नहीं रहता है। पोएट यही कहना चाहते हैं कि हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रहता है, सभी मैन एक जैसे रहते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स डेट वॉक एंड स्लीप। अब इसमें क्या बोला है, रिमेंबर मतलब याद रखो। पोएट कहते हैं कि याद रखना। दे हैव मतलब जो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं वो, उनकी भी आइज़ हमारी तरह ही रहती है, जो जागती और सोती है, सेम रहती है। एंड स्ट्रेंथ डेट कैन बी वोन बाय लव, और उनमें भी शक्ति होती है जिसे प्यार से जीता जा सकता है। जिसे हम अपना दुश्मन मानते हैं बाहर की कंट्री के लोगों को, उनमें भी शक्ति होती है और हम उन्हें प्यार से भी जीत सकते हैं। मतलब हम लड़ाई करके जीते ऐसा नहीं, हम प्यार से भी उन्हें जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर लैंड मतलब हर एक कंट्री में एक कॉमन चीज़ होती है, वो क्या होती है, लाइफ। सबकी लाइफ एक जैसी होती है। डेट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे हम पहचान भी सकते और समझ भी सकते हैं। सभी लोग रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, हम भी वैसे ही करते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम समझ सकते हैं। अब देखिए पिक्चर में सब अलग अलग कंट्री के लोग हैं, अलग अलग उनके कपड़े हैं, लेकिन आँखें दो, नाक एक, दो पैर, दो हाथ, है ना। तो ये सब दिख रहा है हमको कि अलग अलग कंट्री के हैं, फिर भी वो सब एक जैसे ही भगवान ने उनको बनाया है। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। आओ हम याद रखें कि जब कभी हमें अपने ब्रदर्स मतलब जो बाहर के जो लोगों रहते हैं, ह्यूमन बीइंग, उनसे अगर हमको हेट मतलब घृणा करने के लिए कहा जाता है, इट इज़ आवर सेल्व्स, तो यह हम अपने आप को ही मतलब हम अपने आप से वंचित होते हैं। अगर हम दूसरों से घृणा करते हैं तो हमारा खुद का ही कुछ नुकसान होता है। डेट वी शेल डिस्पोसेस, डिस्पोसेस मतलब होता है लूटना, डिप्राइव ऑफ वंस बिलोंगिंग मतलब किसी चीज़ से हमारी वंचित होना, हमें। बिट्रे मतलब धोखा देना। कंडेम मतलब होता है बुराई करना या किसी पे बुरा आरोप लगाना, उसे बोलते हैं कंडेम। तो डेट वी शेल, यदि हम किसी को धोखा देते हैं, किसी को लूटते हैं, मतलब किसी से हम वंचित करते हैं किसी चीज़ से, और हम किसी को बुरा बताते हैं, किसी की बुराई करते हैं, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, तो याद रखना हम जो एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं, मतलब हम एक दूसरे के लिए लड़ाई करते हैं। आर्म्स मतलब शस्त्र उठाना, हथियार उठाना, तो यह हमारा खुद का ही नुकसान हम करते हैं। अब स्टेंजा 5 में बताया है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ डेट वी डिफाइल मतलब गंदा करना, पोल्यूट करना। अगर हम एक दूसरे के लिए गन उठाते हैं, लड़ाई करते हैं, तो हम अपनी धरती माता को गंदा करते हैं। जब भी हम वेपन उठाएंगे, किसी को मारेंगे, गोली मारेंगे, वो मर जाएगा, और उसको मरने के बाद में हम
जलाएंगे तो धरती में जलाएंगे, तो इससे जिससे क्या होती है, धरती गंदी हो जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आया? वॉर होता है, लड़ाई होती है तो क्या होता है, बहुत सारा ब्लड शेड होता है, फायर होती है, बहुत सारे लोग मरते हैं, तो उससे क्या होता है, धरती गंदी होती है। और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ द एयर डेट इज़ एवरीवेयर आवर ऑन। अब क्या बताया कि जब भी वॉर होता है तो फायर होती है जिससे डस्ट भी उड़ती है, और वो जो है डस्ट जो उड़ती है, धुआं जो उड़ता है, उससे जो एयर जो रहती है, शुद्ध हवा जो रहती है, वह भी गंदी हो जाती है, सभी दूर। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। याद रखो कि कोई भी आदमी फॉरेन नहीं है और कोई भी देश पराया नहीं है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। I hope you have enjoyed this poem. Thank you so much. Take care.